दैनिक प्रगति आपके क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के बारे में नहीं है। दैनिक प्रगति तो यह मानसिकता विकसित करने के बारे में है कि प्रगति जीने का एक तरीका है। यह तो सांस लेने जैसा है। हम इसे स्वीकार करने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। पुस्तकें पढ़ने से आप स्मार्ट नहीं बनेंगे, प्रेरक वीडियो देखने से आप प्रेरित नहीं होंगे, और लिखने से भी आपके जो विचार हैं वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं होंगे। हम इन चीज़ों से आकार नहीं लेते, हम तो उन कहानियों से आकार लेते हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। पुस्तकें पढ़ना जवाब नहीं है, जवाब तो वो है जो हम उनसे सीखते हैं। लिखना स्पष्टता का जवाब नहीं है, जवाब तो इसमें निहित है कि जो हम लिखते हैं क्या वह ज़्यादा शांति में रहने के लिए है या फिर हम मान्यता या पुष्टि पाने की उम्मीद से लिखते हैं। प्रेरक वीडियोस को देखना निश्चित रूप से जवाब नहीं है। जवाब तो यह है कि इन वीडियोस को देखने के बाद हम अपने जीवन को किस तरीके से बदलते हैं। कुछ भी नहीं बदलता जब तक कि हम उसको न बदल लें जो हमारे दोनों कानों के बीच में है। हम दूसरों को उनके कार्य के जरिए जानते हैं और खुद को अपने विचारों के जरिए जानते हैं। हम नहीं जानते कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो वो कर रहे हैं, और हमारी ओर देखते समय भी उनको यही दिखता है, यानी कि जो हम कर रहे हैं, ना कि वो जो कि हम सोच रहे हैं। हमारे पास 100 योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन दूसरों को सिर्फ वही योजना दिखती है जिस पर हम काम कर रहे हैं। काम के बिना योजनाएं कारगर नहीं होती। विचार शक्तिशाली होते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें कार्यों में तब्दील किया जाए, क्योंकि कार्यों के बिना वो सिर्फ और सिर्फ अधूरे वादे होते हैं। हम यह बताने के लिए सिर हिलाते हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले की बात नहीं सुन रहे होते। इसके बजाय हम अपने दिमाग की बात सुन रहे होते हैं जो हमें बता रहा होता है कि अब क्या कहना है। जब हम सुन रहे होते हैं तो क्या हम सच में सुन रहे होते हैं या फिर हम अपने दिमाग में एक प्रतिक्रिया तैयार कर रहे होते हैं। जब हम सुन रहे होते हैं तो क्या हमारा दिमाग खुला हुआ होता है या फिर वो एक बंद पुस्तक की तरह होता है जो कि सारे जवाब जानती है। जब हम सुनते हैं तो क्या हमारा इरादा किसी की मदद करने का होता है या फिर हम सिर्फ और सिर्फ अपना दृष्टिकोण थोपना चाहते हैं। हम ये बताने के लिए सिर हिलाते हैं कि हम प्रतिक्रिया करने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हम सचमुच सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए सर हिलाएं जो सामने वाला व्यक्ति सचमुच व्यक्त करना चाहता हो, और क्या हो अगर हम सचमुच उसके शब्दों को समझने के लिए सर हिलाएं और वह ताना बाना ना बुने जिसकी हमने पहले से ही योजना बना ली थी। आपकी उपस्थिति आपके अनुशासन को परिभाषित नहीं करती, आपका ध्यान करता है। कॉलेज चाहता है कि आप निश्चित रूप से कॉलेज में अवेलेबल रहें, उपस्थित रहें। कुछ कंपनियां चाहती हैं कि आप ऑफिस में हमेशा मौजूद रहें। इससे भी बदतर आपके रिश्तेदार चाहते हैं कि आप उन पार्टियों में मौजूद रहें जिनसे आपको नफरत है। क्या हो अगर आप मौजूद तो हो लेकिन खुश ना हो? आप खोए खोए रहेंगे, आप हर एक से नफरत करेंगे और अपनी जिंदगी से भी नफरत करेंगे। आपका अनुशासन तब परिभाषित होता है जब पूरी तरह से सारे समय आप वहां पे मौजूद रहते हैं। इससे पता चलता है कि आप रुचि ले रहे हैं, प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं और प्रवाह में हैं। आपकी गुणवत्तापूर्ण उपस्थिति आपकी मजबूरन उपस्थिति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आप सचमुच उपस्थित नहीं होते, आप किसके साथ समय बिताते हैं, यही उन कहानियों को तय करेगा जो आप सुनते हैं। जो कहानियां आप सुनते हैं वो आपके दिमाग के अंदर की कहानियों को तय करेगी और आपके दिमाग के अंदर की कहानियां आपको तय करेंगी। तो इसीलिए आप किसके साथ समय बिताते हैं इसका चुनाव करें बहुत ही समझदारी से। वेतन नहीं, सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। स्थिरता नहीं, प्रगति का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। आराम नहीं बल्कि डरों का सामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। अगर आपके सामने समान वेतन वाली 2 नौकरियों के प्रस्ताव रखे जाएं, तो आपको विकास की संभावना वाली नौकरी का चुनाव करना चाहिए। अगर आप धन और करियर के संदर्भ में सचमुच स्थिरता चाहते हैं तो यह जान लें कि यह तब तक किसी को नहीं मिलती जब तक कि वो प्रगति को अपनी जीवन शैली न बना ले। आप जिससे डरते हैं उसका सामना करने के बाद आपको एक आराम की भावना उत्पन्न होती है। एक आरामदेह दायरे में बना रहना दुनिया की वो सबसे खतरनाक चीज है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो चीजें करने में आसान होती हैं उनके साथ जीना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप एक नवीनतम कर्मचारी हैं तो किसी के आप पर गौर करने की उम्मीद नहीं है। बस आप काम करते रहिए, सवाल मत पूछिए, चुनौती मत दीजिए, अपने बॉस की हर बात को मानिए और अपने बॉस से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार मत कीजिए। कुंजी वहां पर बने रहना है, सिर झुकाकर रहिए। ये उन सभी झूठों में से एक झूठ है जो हमें बताए जाते हैं। संसार के कुछ लोग आपकी नींद छीनने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? नींद बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। उन्हें जीतने ना दें। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि वो आपके ध्यान को पूरी तरह से जकड़ के रख लें। आप उनकी सामग्री को जितना ज्यादा पसंद करते हैं वो उतनी ही ज्यादा अनुशंसा करते चले जाते हैं। आप उतने ही ज्यादा समय देखते हैं और उतना ही कम समय सोते हैं। डिस्कनेक्शन यानी खुद को प्रलोभन से दूर रखने में मदद मिलती है, क्योंकि प्रेरणा से यह काम नहीं हो सकता। खास तौर पर संसार के सबसे स्मार्ट मस्तिष्क अगर 7 दिन 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में लगे हैं कि आखिर आपको स्क्रीन से चिपकाकर कैसे रखना है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। समय पर सोना और बाकी हर चीज को ना कहना, यही आत्म प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है।
सुविधाभोगी मानसिकता में आकर कभी भी यह विश्वास ना करें कि अब आपको किसी भी तरीके की कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कड़ी मेहनत से एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इससे अच्छी नौकरी करने की अब आपको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनके साथ आपके अच्छे संबंध है, अब आपको उनकी परवाह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अथक कड़ी मेहनत के बाद आपको छरहरा शरीर मिला है, अब आपको इसे कायम रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलत। आरामदेह होना मंजिल है, कोशिश करते रहना मार्ग है। कोई भी कदम छोटा नहीं होता, बशर्ते कि वो उसी दिशा में हो जहां हम जाना चाहते हैं। वर्तमान समाज में कड़ी मेहनत और करियर की सफलता का जुनून, ऐसे में बोरियत को खोजना विद्रोह का काम है। खाली समय में बोरियत खोजने से आपको अपने वास्तविक स्वरूप में आरामदेह महसूस करने में मदद मिलती है। हम सफलता चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि सबसे मुश्किल काम नीरस में शांति खोजना है। लोगों से ना कहना आपको मुश्किल लगता है, हालांकि आप अंदर से जानते हैं कि आपको ऐसा कर देना चाहिए। और ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये अंदर से सोचते हैं कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे।